हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस की पीटी 365 का जो मैगज़ीन है आर्ट एंड कल्चर का, वो डिस्कस कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट है ये। सो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा, सो मैंने इसी चैनल पर अपलोड किया है। उसकी प्लेलिस्ट भी मैं बना दूँगा यूपीएससी परसिवरेंस करके। सो आप सबसे पहले वो जाकर देखिए। ये सेकंड पार्ट में हम सेकंड टॉपिक पर आते हैं, पेंटिंग्स एंड अदर आर्ट फॉर्म। ठीक है। सो अगर आपको स्पीड कम ज़्यादा लग रहे होंगे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप अकॉर्डिंग टू यू कन्वीनियंस। ठीक है। केव पेंटिंग पर आते हैं। वाई इन न्यूज़ में, अभी न्यूज़ में क्यों था ये? रिसेंटली वर्ल्ड ओल्डेस्ट नॉन केव पेंटिंग पेंटेड एटलीस्ट 45,500 ईयर्स एगो फाउंड किया गया यहाँ पे इन द लाइमस्टोन केव ऑफ द लियांग टेडोंगे। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। इसे इंडोनेशिया का है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। दिस केव पेंटिंग अनकवर्ड इन द साउथ सुलेवेसी जो आइलैंड है, कंसिस्ट ऑफ द लाइफ साइज डिपिक्शन ऑफ द वार्टी पीक। वार्टी पीक कैसे यहाँ पे पेंटिंग मतलब मिला है। ठीक है। प्रीवियसली ओल्डेस्ट डेटेड रॉक आर्ट सीन जो था एटलीस्ट 43,900 ईयर्स ओल्ड था, और वहाँ पे डिपिक्शन किया था ऑफ हाइब्रिड ह्यूमन एनिमल्स बीइंग द हंटिंग सुलेवेसी वार्टी पिग्स एंड द ड्वार्फ बोविड्स का। ठीक है। सो ये प्रीवियस वाला भी ध्यान में रखना। क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन स्टोन एज, ये इंपॉर्टेंट है। लोअर पैलियोलिथिक है, मिडिल है, अपर है। उसके बाद में अभी नियोलिथिक न्यू स्टोन एज है। सो इसके ईयर भी आप ध्यान में रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंफॉर्मेशन। और ज़्यादा कभी पूछा नहीं जान जाता ये, बट ध्यान में रखना मतलब कब क्या हुआ था। पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं इसे, ये तीन जो ड्यूरेशन है इसको। ठीक है। सो इसके बाद में यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक्स और दिया है, केव पेंटिंग इन इंडिया। केव पेंटिंग इन इंडिया के अर्लीस्ट पेंटिंग फॉर्म अपर पैलियोलिथिक टाइम्स में हुआ था। मोस्ट आर द मेसोलिथिक केव पेंटिंग, और रिचेस्ट पेंटिंग रिपोर्ट की गई थी फ्रॉम द विंध्याज रेंजेस ऑफ एमपी एंड देयर कैमूरियन एक्सटेंशन इनटू द यूपी। टेक्निक यूज़ की जाती है यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग एंड लेटर हिस्टोरिक पेंटिंग। ठीक है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में देखते हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में यहाँ पे रॉक ऑफ द मिनरल वॉज फर्स्ट ग्राउंड इनटू द पाउडर एंड देन उसको मिक्स किया जाता था वाटर के साथ में। जो रॉक का जो मिनरल होता था उसे ग्राउंड करते थे पहले इनटू पाउडर फॉर्म में, उसे क्रिएट करते थे। उसके बाद में इसे वाटर के साथ मिक्स करके उसे पेंटिंग करते थे। उसके बाद में यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में ही ब्रशेज का यूज़ करते थे, वेयर मेड अप ऑफ द प्लांट फाइबर से उसको ब्रशेज बनाया करते थे। इसके बाद में लेटर हिस्टोरिक पेंटिंग में यहाँ पे मेनली फ्रेस्को सेको टेक्निक का यूज़ किया जाता था। फ्रेस्को सेको pigments mixed with the organic binder and lime are applied onto the dry plaster. In fresco buno pigment are applied in a wet wall, मतलब गीली जो दीवार होती थी उस पर चढ़ाते थे। दिस टेक्निक was adopted in Italy. इटली में इसे अडोप्ट किया गया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइलेंट फीचर ऑफ द प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग के यहाँ पे दिए हैं, और यहाँ पे साइलेंट फीचर ऑफ द हिस्टोरिक पेंटिंग का दिया है। ठीक है। साइलेंट फीचर ऑफ द प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग का देखते हैं हम। यहाँ पे मोर एनिमल फिगर होते थे दैन द ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे 3 कैटेगरी होती थी, मैन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिक। वेव्स लाइंस होती थी, रेक्टेंगल फिल्ड विद ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होती थी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। डिज़ाइंस ग्रुप ऑफ डॉट्स होते थे। यहाँ पे थीम क्या होती थी? डिपिक्टेड डे टू डे लाइफ लाइक हंटिंग, डांसिंग। ठीक है। सम सुपर इम्पोजिशन ऑफ द पेंटिंग होता था। ह्यूमन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द स्टिक लाइक फॉर्म, लाइक ऐसे स्टिक लाइक फॉर्म में, ऐसे आपने देखा होगा है ना, भीमबेटका वगैरह में ऐसे वुमेंस होते थे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे few आर द वॉश पेंटिंग बट द मोस्टली आर विद द ज्योमेट्रिक पैटर्न। ठीक है। ज्योमेट्रिक पैटर्न होते थे। वाइट, येलो, ऑरेंज एंड ऑर्के, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक कलर्स का यहाँ पे यूज़ होता था। ठीक है। सो ये साइलेंट फीचर आपको मेंस में आंसर राइटिंग में आपको हेल्पफुल हो सकता है, या फिर इसको सिंटेक्स फॉर्मेट में बनाकर भी पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में साइलेंट फीचर ऑफ द हिस्टोरिक पेंटिंग पर आते हैं। हाईलाइट्स होता था यहाँ पे फिगरल कंपोजिशन का, टाइपोलॉजिकल वेरिएशन इन द केव्स होती थी। मेन थीम्स यहाँ पे रिलीजियस, मैथोलॉजिकल एंड पैलेसेस सीन होता था। ठीक है। फ्लोरल मोटिव्स नियर द सीलिंग एंड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होती थी। रेड ऑर्के, येलो ऑर्के, इंडिगो, लैम्प, ब्लैक, काजल जिसे लगाते थे हम अभी आँखों में लगाते हैं, चॉक, वाइट एंड टेरावेल्टी, ग्रीन एट्सेट्रा, इन कलर का यहाँ पे यूज़ होता था। मूवमेंट इन द फिंगर आर रिदमिक होती थी। वाइब्रेंट एंड ल्यूमिनस कलर का यूज़ किया जाता था। ब्राउन, थिक, डार्क लाइन्स यूज़ करते थे काउंटर के लिए। वेरियस स्किन कलर आल्सो यूज़ होती थी। यहाँ पे लाइन्स आर द फोर्सफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी होती थी। सो ये साइलेंट फीचर ऑफ हिस्टोरिक पेंटिंग का भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है। इवेल्यूशंस ऑफ द प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग।
कैसे हुई थी, इवोल्यूशन कैसे हुए थे। अपर पैलियोलिथिक हुआ था, उसके बाद में मेसोलिथिक केव पेंटिंग हुआ था, फिर नियोलिथिक पेंटिंग हुआ था। ठीक है, सो UMN ध्यान में रखना कोड। उसके बाद यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक में यहाँ पे सिंपल आइकॉनिक एनिमल एंड ह्यूमन फॉर्म्स अपीयर हुए थे फर्स्ट टाइम। उसके बाद में यहाँ पे एनिमल को दिखाया गया था विद देयर नेचुरल आउटलाइन एंड द ह्यूमन ऑलवेज इन द डायनेमिक एक्शन ऑफ हंटिंग और डांसिंग एग्जीक्यूटेड इन द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाई परफेक्ट एज शेप। ह्यूमन फिगर्स का यहाँ पे मतलब डिपिक्टेड की गई थी। एक्टिविटीज़ लुक एज दे आर हंटिंग डांसिंग एंड रनिंग, मतलब जिस तरीके से वो हंटिंग करते थे, डांसिंग करते थे, दौड़ते थे, उसको मतलब शिकार करते थे, वो भी पेंटिंग वहाँ पे मिली है अपर पैलियोलिथिक में। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द रॉक इन द शेल्टर वॉज मोस्टली पेंटेड होती थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेसोलिथिक केव पेंटिंग के बारे में देखते हैं। मेसोलिथिक केव पेंटिंग में कैसा हुआ था इवोल्यूशन। एक्सप्लोजन ऑफ द क्रिएटिविटी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरस मोटिव्स एंड डिज़ाइन विद द फिगर्स इन जेंटली फ्लोइंग फाइन लाइन्स ऑफ द रिफ्लेक्टिंग डायनेमिक एक्शन। उसके बाद में यहाँ पे हंटर्स आर शोन वियरिंग द सिंपल क्लोथ एंड ऑर्नामेंट एंड इलेबोरेटेड हेड ड्रेसेस एंड मास्क होते थे। ठीक है, एनिमल्स फॉर्म्स आर द नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन वाइल द ह्यूमन फिगर्स आर द स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होते थे। मेल फिगर्स आर स्टिक लाइक द वुमेन एंड बल्की बॉक्सेस शेप विद द इंट्रिकेट बॉडी डिज़ाइन एज इन फिलिंग कंसिस्टिंग ऑफ द स्पायरल और हनी कॉम का यहाँ पे यूज़ होता था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मिथिकल स्टोरीज डिपिक्ट की गई थी। ह्यूज डिफाइंड एनिमल्स चेजिंग डिमिनिटिव ह्यूमन बीइंग्स, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड बुरियल लाइक एक्टिविटी। डांस एंड प्रेग्नेंट वुमेन भी यहाँ पे दिखाया गया था। चाइल्ड बर्थ एंड मदर विद द चाइल्ड आर आल्सो ड्रॉन। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, मतलब लखाजुआर फिशिंग सीन है, फैमिली फेस्टिंग इन द हर्ट। भीमबेटका में मैजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एन इल पर्सन एंड चतुर्भुजनाथ नाला में डायनामिक आर्चर का यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, न्योलिथिक केव पेंटिंग के बारे में देखते हैं। न्योलिथिक पेंटिंग में यहाँ पे लूज देयर सेंस ऑफ द मोमेंट, फिगर्स आर द रिपीटेटिव साइन, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर स्कीमेटिक एंड स्टाइलिश। उसके बाद में साइज इन द जनरल गोज इंट्रोड्यूसिंग दो अ फ्यू बिग पिक्चर आल्सो देयर। हंटिंग होती थी यहाँ पे, सीन आर देयर, हंटिंग सीन्स आर आल्सो देयर, बट द हंटिंग एज एन एक्ट ऑफ द लार्ज ग्रुप इज अब्सेंट। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द सॉलिटरी हंटर इज शॉन, मतलब ग्रुप में हंटिंग नहीं दिखाई जाती थी यहाँ पे नियोलिथिक में, मतलब सिंगल, मतलब सॉलिटरी, मतलब एक आध दो ही पर्सन मतलब यहाँ पे हंट करते दिखाए गए थे। एग्जाम्पल चतुर्भुजनाथ नाला चैरियट अफियर्ड हुआ था यहाँ पे, एंड कूपगल्लू पिकली हाल एंड टक्काल कोटा। ठीक है, ध्यान में रखना। अदर्स एग्जाम्पल ऑफ द केव पेंटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। अजंता केव्स में, अजंता केव्स इज द ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ द पेंटिंग ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी BC। सब्जेक्ट ऑफ द मैटर ऑफ दिस पेंटिंग इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट एक्सेप्ट फॉर द डेकोरेटिव पैटर्न ऑन द सीलिंग एंड द पिलर्स, मतलब बुद्धिस्ट होता था यहाँ पे ज़्यादा करके। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड 5th and 6th सेंचुरी AD में मैनी मोर रिचली डेकोरेटेड केव्स यहाँ पे एडिट किए गए हैं टू द ओरिजिनल ग्रुप। उसके बाद में बाग केव्स लोकेटेड है फॉर द बैंक ऑफ द भागिनी रिवर, ध्यान में रखना, भागिनी रिवर। उसके बाद में यहाँ पे बुद्धिस्ट दिस केव कंटेंस बुद्धिस्ट पेंटिंग एंड द रिलिक्स डेटिंग बैक टू द 5th and 7th सेंचुरी। मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट नंबर केव नंबर 4, ध्यान में रखना, कॉमनली नोन एज द रंगमहल, द पैलेस ऑफ द कलर। उसके बाद में बदामी केव्स, बदामी वॉज द कैपिटल ऑफ द अर्ली चालुक्य डायनेस्टी की, ये मतलब कैपिटल थी। 543 से लेकर 598 सेंचुरी। दिस केव पेंटिंग are dedicated to the Lord Shiva, Badami caves में। ठीक है, and have earliest Brahmanical painting belonging to the 6th century AD known so far। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सित्ता नवसल इट इज़ अ रॉक कट जैन टेम्पल है ऑफ द पांड्यानेरा 9th सेंचुरी का, नियर द पुडुकोट्टाई, तमिलनाडु। दिस केव पेंटिंग आर डेडिकेटेड टू द जैन थीम and symbolism. Ellora caves, these caves shown the uninterrupted sequence of the monuments dating from the 680 to 1000। ठीक है, द हार्बर हिंदू बुद्धिस्ट जैन टेम्पल यहाँ पे मतलब तीनों ही होते थे। मेन थीम्स दिस पेंटिंग इज आल्सो सेंटर ऑन दिस 3 रिलीजन। एलिफेंटा एंड घारापुरी केव्स, दिस केव्स आर वॉज कंस्ट्रक्टेड अबाउट द मिड 5th and 6th century AD, ये ध्यान में रखना। द हार्बर हिंदू एंड द बुद्धिस्ट टेम्पल, द रिमेन ऑफ द बुद्धिस्ट स्तूपा इन द एलिफेंटा प्रोबेबली बिलोंग टू द अर्ली फेज ऑफ द बुद्धिज्म डेटिंग टू द 2nd century BC। सो यहाँ पे
सम फेमस केव पेंटिंग यहाँ पे दिया है इन इंडिया में, मतलब कहाँ पे होता था ये जम्मू कश्मीर साइड में, यहाँ पे लद्दाख रीजन में, यहाँ पे अभी जो यूनियन टेरिटरी बनी है नई नई, ठीक है। सो सासपोल केव्स लेह में है यहाँ पे, उसके बाद में उत्तराखंड में लखुदियार केव्स है अल्मोड़ा में, उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स है, भोपाल में आदमगढ़ हिल्स में, होशंगाबाद में बाघ केव्स है, ठीक है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जोगीमारा केव्स है पेंटिंग है, सूरगुजा में, यहाँ पे तमिलनाडु में सित्तानवासल पेंटिंग है, और यहाँ पे बदामी में बगलकोट में, यहाँ पे कर्नाटका में अजंता केव्स, इलोरा औरंगाबाद लेनेंद्री केव्स पेंटिंग है, पुणे में एलिफेंटा केव्स है, मुंबई में महाराष्ट्र में, ठीक है। सो ये आप थोड़ा मैप में ड्रॉ करके आप मैपिंग वगैरह थोड़ा स्टार्ट कर दो, मतलब ये मेंस आंसर राइटिंग में आपको हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोकेशन वगैरह मतलब ड्रॉ करते हो तो आपको +1 मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ है सुलवेसी आर्ट। सुलवेसी आर्ट क्या है, रिसेंटली वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग वाज डिस्कवर्ड इन द इंडोनेशिया। केव पेंटिंग डेटिंग बैक टू द मोर देन 4000 ईयर्स डिपिक्टेड वाज अ वाटरफिक एंडेमिक सुलवेसी आइलैंड ऑफ द इंडोनेशिया। ये ऊपर भी पढ़ा था हमने। पेंटिंग अभी मिली है यहाँ पे लाइमस्टोन केव एंड वाज मेड यूजिंग द रेड ऑर्के पिगमेंट का यहाँ पे यूज़ किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो रेड है ना। उसके बाद यहाँ पे पेंटिंग वाज फाउंड इन द लाइमस्टोन केव वाज यूजिंग द रेड ऑर्के, ये पढ़ा था हमने। डिपिक्शन ऑफ द सुलवेसी वाटी पिग implies that these animals were important to the ancient human। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे यूज़ किया है यूरेनियम सीरीज आइसोटोप एनालिसिस, मतलब इस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया है, विच यूजेस द कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट दैट फॉर्म द नेचुरली ऑन द केव वॉल सरफेस टू डिटरमाइन इट्स एजेस, मतलब इससे पता चलता है एजेस का, ठीक है। और पहले कैसे मतलब पता चलता था कि मतलब एक पेड़ का जो ये होता है लकड़ी होती है, उसको काटने के बाद में यहाँ पे ऐसे लेयर्स पता रहती थी, है ना, आपने देखा होगा। सो इससे पता चलता था कि मतलब ये पेड़ मतलब कितने ईयर्स का है, यहाँ पे उसकी एज पता चलती है। सुलवेसी आइलैंड कंटेन हाँ, सुलवेसी आइलैंड कंटेन सम ओल्डेस्ट डायरेक्टली डेटेड जो रॉक आर्ट होते हैं एंड वर्ड आल्सो सम ऑफ द ओल्डेस्ट एविडेंस यहाँ पे मिले प्रेजेंस ऑफ द होमिनिन्स बियॉन्ड द साउथ ईस्टर्न लिमिट द आइस एज आसियन कंटेंट। प्रीवियस ओल्डेस्ट पेंटिंग यहाँ पे मिली है 44 ईयर्स ओल्ड एंड डिपिक्टेड फिग एंड द बफेलो वाज फाउंड इन द सुलवेसी आइलैंड में, ठीक है। होमिनिन्स इंक्लूड मॉडर्न ह्यूमन्स, एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज जो होती है एंड आवर इमीडिएट एंसेंटर्स जो होते हैं। एंड उसके बाद में केव एंड रॉक पेंटिंग आर द painting painted on the caves and rock walls and ceiling. They have been found in the Europe, Africa, Australia and Southeast Asia। उसके बाद में सेकंड हमारे टॉपिक पर आते हैं इंडियाज़ ट्रेडिशनल टॉयज़। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री ने यहाँ पे एग्जाम किया है हैंडीक्राफ्ट एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टॉयज़ फ्रॉम द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर टू फुलफिल द विजन ऑफ द मेकिंग इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द सेल एंड एक्सपोर्ट ऑफ द टॉयज़ के लिए, ठीक है। मतलब अभी ये यहाँ से जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से मतलब इसको निकाला गया है। स्टेटस ऑफ द इंडियन टॉय इंडस्ट्री का स्टेटस क्या है वो देखते हैं। इंडिया जो टॉय मार्केट है स्टैंड एट अराउंड $450 से लेकर $500 मिलियन जो डॉलर है, अराउंड 0.5%, मतलब सिर्फ इतना ही मतलब यहाँ पे शेयर है इंडिया का। 0.5% ऑफ द वर्ल्ड टॉय मार्केट विच इज़ पेग एट द अराउंड 90 बिलियन का है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड ओविंग टू विच द टॉय इंडस्ट्री विच द टॉय इंडस्ट्री हैज़ विटनेस द रैपिड ग्रोथ हो सकती है यहाँ पे इंडिया की, अगर इन्होंने मतलब सही तरीके से किया। और टिल द 1980s द मोस्ट ऑफ द टॉयज़ यूज इन द इंडिया वेयर मेड इन द इंडिया इटसेल्फ, इंडिया में ही बनते थे। हाउएवर द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी 1991 से चेंज हुआ। दिस इज़ एज अ मेड इन चाइना टॉयज़, मतलब यहाँ पे मार्केट में आए, फ्लड हुई, बाढ़ आई, चाइना के टॉय होते हैं वो मतलब सस्ते होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया के हैं चन्नापटना वगैरह के, ये यहाँ पे ऐसे नीचे बनते हैं साउथ में, ठीक है। हम आगे देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे करंटली 80% इंडियन टॉयज़ आर द चाइनीज़ इम्पोर्ट किया जाता है एंड नॉन ब्रांडेड चाइनीज़ टॉयज़ अकाउंट फॉर द 90% ऑफ द इंडियाज़ मार्केट। चाइना मैन्युफैक्चर ऑलमोस्ट 75% ऑफ द वर्ल्ड टॉय, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चाइना अकेले 75% ऑफ द वर्ल्ड टॉय का मतलब मार्केट है। इंडिया का जो ट्रेडिशनल टॉय है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ ओल्डेस्ट प्लेग्राउंड ऑफ द मिरियाड of toys made from the variety of the materials like wood, polymer, cloth, fiber, wood, pulp, rubber and metals के मतलब यहाँ पे toys बनते हैं। India has a rich culture of the storytelling through its toys, which shows a perspective of the life. The historical Indian toys date back of the 5,000 years
इसका मतलब है यहाँ पे हिस्ट्री हमारे टॉयज़ की। एंड एग्जीक्यूटेड टॉयज़ एंड द डॉल्स फाउंड इन द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में मिला था, इंक्लूडेड स्मॉल कार्ड्स, डांसिंग वुमेन एट्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पे जो सम ऑफ द अदर ट्रेडिशनल टॉयज़ जो है मैन्युफैक्चर होते हैं। होप आपको ऑडिबल होगा, सो मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ एक बार। यस, जो ट्रेडिशनल टॉय जो मैन्युफैक्चर हब होते हैं यहाँ पे चन्नापटना कर्नाटका में है, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, एंड कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश में है, एंड बुदनी बडनी रेवा मध्य प्रदेश में है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। ट्रेडिशनल टॉय सेक्टर इज इको फ्रेंडली है, दे आर मेड अप ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट लाइक क्ले, पेपर, वुड, वेजिटेबल एंड कलर एट्सेट्रा। अंडर द वोकल फॉर लोकल, अब ये स्लोगन है दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, एंड आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, द गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटी टू टैप पोटेंशियल ऑफ द सेक्टर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये थोड़ा दिया है यहाँ पे, अदर स्टेप्स टेकन टू रिवाइव द टॉप टॉय इंडस्ट्री ऑफ द इंडिया, मतलब क्या स्टेप ले सकते हैं, लिए गए हैं। टाइकाथॉन 2021 का है, इट वाज रिसेंटली लॉन्च किया गया था, विच इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ द हैकाथॉन ऑर्गेनाइज बाय द सेंटर। इसका एम है टू प्रमोट द इंडिजिनस टॉय इंडस्ट्री एंड रिड्यूस करना इम्पोर्ट को। उसके बाद में ये प्रोवाइड करता है स्टूडेंट एंड टीचर्स, डिज़ाइन एक्सपर्ट, टॉय एक्सपर्ट एंड स्टार्टअप a platform to get together to crowd source ideas for the developing toys and games that are based on the Indian culture, ethos, folklores and heroes and the value system. उसके बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एज अ पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम, टॉय मेकिंग विल बी द इंट्रोड्यूस टू द स्टूडेंट फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड। दिस विल बी डन थ्रू द वर्कशॉप, विजिट टू द मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज एज वेल एज थ्रू द लोकल क्राफ्ट्समैन। ठीक है, सो ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना क्या स्टेप ले गए थे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ मतलब नाम दिए हैं टॉयज़ के, कहाँ पे होते हैं, लोकेशन दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। चन्नापटना टॉय ये कर्नाटका का है। इसका यहाँ पे मैसूर रूलर टिप्पू सुल्तान ने यहाँ पे इम्प्रेस हुए थे बाय द लैक्वर कोटेड वुडन आर्टिफैक्ट जो थे यहाँ पे। ही रिसीव्ड एज द गिफ्ट फ्रॉम द पर्शिया इन द 18th century, इन्वाइटेड पर्शियन आर्टिसंस टू इंडिया टू ट्रेन द पीपल इन हिज रिल्म। ठीक है, सो मतलब पर्शिया के जो आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ पे बुलाया था। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया के जो मतलब जो लोग थे उनको ट्रेन किया गया था। और जो किन्नल टॉयज़ है कर्नाटका का है। ठीक है, किन्नल टॉयज़ कर्नाटका का, ये भी ध्यान में रखना। दीज आर द वुड टॉयज़ होते हैं, डिपिक्टेड मोस्टली हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस। कुंडापल्ली टॉयज़ है, आंध्र प्रदेश का है, आल्सो नोन एज द बोम्माला कोल्लू दशहरा डॉल्स आर मेड इन द कुंडापल्ली ऑफ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। द स्टाइल ऑफ दिस टॉयज़ इज मिक्सड ऑफ इस्लामिक एंड राजस्थानी आर्ट, पॉपुलर फॉर द रियलिस्टिक एक्सप्रेशन। उसके बाद में यहाँ पे एटिक्को पक्का टॉयज़ जो है, एटिक्को पक्का टॉयज़ आंध्र प्रदेश का है ये भी। सो एटिक्को पक्का टॉयज़ आर मेड अप ऑफ द सॉफ्ट वुड एंड लैक्वर कलर्ड विद द नेचुरल डाइज डिराइव्ड फ्रॉम द सीड, लैक्वर रूट्स एंड लीव्स। द वे ऑफ द टॉय मेकिंग इज आल्सो नोन एज द टर्न वुड लैक्वर क्राफ्ट। सो ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे निर्मल टॉयज़, ये तेलंगाना का है। द स्टाइल ऑफ द निर्मल टॉय ऑफ तेलंगाना इज़ अ ब्यूटीफुल एसिमिलेशन ऑफ अजंता फ्लोरा एंड मुगल मिनिएचर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे तंजावुर गोलू डॉल से, तमिलनाडु का है, तंजावुर डांसिंग डॉल है, ट्रेडिशनली नोन एज द तंजावुर थलियाटी बम्बई आर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक हेरिटेज ऑफ ब्यूटीफुल इकेलेक्टिक हेरिटेज ऑफ द ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम तंजौर का है यहाँ पे। एंड लैफाडीपी मणिपुर का है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। लैफाडीपी डॉल जो फेमिनाइन इमेज ऑफ द गॉड मेड फ्रॉम द शैबी क्लोथ फ्रॉम बीइंग द प्ले थिंग बीइंग पार्ट ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिचुअल। दिस डॉल्स पॉपुलरली कॉल्ड एज अ लेधीबी आर ट्रीटेड एज अ लिविंग स्पिरिट को, मतलब ये ट्रीट करता है। उसके बाद में ये आसाम का है अशारी कांडी टेराकोटा टॉय। ठीक है, अशारी कांडी टेराकोटा टॉय, दिस आर सिमिलर टू द टेराकोटा टॉय ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। दे आर मेड इन द अशारी कांडी मडाई खाली क्राफ्ट विलेज, आसाम का है, विच इज़ द सिंगल लार्जेस्ट क्लस्टर वेयर बोथ द टेराकोटा एंड पोटरी क्राफ्ट्स आर फाउंड एंड प्रैक्टिस इन द ट्रेडिशनल वे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अदर ट्रेडिशनल टॉयज़ भी यहाँ पे दिए हैं। उड़ीसा का संबलपुर टॉयज़ है, पेपर मैच एंड स्टोन टॉयज़। बिहार का कन्या पोल्ट्री टॉयज़ एंड सिक्की वर्क है। उत्तर प्रदेश का वुडन टॉय ऑफ वाराणसी है। वेस्ट बंगाल का नटून ग्राउंड डॉल्स है। तमिलनाडु का चोपू समन है। गुजरात का है थिगड़ा डिंगला है। पंजाब का
चंकाना टॉय विद द विसल एंड गुग्गू रैटल बॉक्स फॉर बेबीज़, लट्टू जो भौरा होता है, स्पिनिंग टॉप जो होता है ना, और उसके बाद में हैंडवाई किचन सेट है, महाराष्ट्र का बट्टू कल्ली मिनिएचर किचन सेट है, सावंतवाड़ी टॉय। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अदर ये समटाइम्स पेयर फॉर्मेट में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके सुन सकते हो आप। उसके बाद में यहाँ पे टेक्सटाइल ऑफ द मध्य प्रदेश है, ये लोकल ट्राइबल इन भरवानी मध्य प्रदेश आर बीइंग ट्रेन इन द बाग माहेश्वरी एंड चंदेरी टेक्सटाइल क्राफ्ट बाय द ट्राइफेड टू इंश्योर द कंटिन्यूस लाइवलीहुड के बनाए रखने के लिए यहाँ पे ये ट्रेन करने वाले हैं बाय द ट्राइफेड द्वारा। बरवानी इन द मध्य प्रदेश इज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू इट्स पुअर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंडीशन। मतलब ये सिलेक्ट हुआ था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो 1 से 12 नीति आयोग द्वारा जो मतलब सिलेक्ट किए गए थे। उसके बाद में देयर आर द नो ट्रेडिशनल क्राफ्ट इन बरवानी, हाउएवर इन द सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द Khargo and Dhar, tribal artisans are engaged in the बाग प्रिंटिंग एंड ट्रेडिशनल वीविंग ऑफ द टेक्सटाइल इन द माहेश्वरी स्टाइल। ठीक है, सो ये बाग प्रिंट आप ध्यान में रख सकते हो, ये पिक्चर में दिया है यहाँ पे। बाग प्रिंट ये ट्रेडिशनल हैंड ब्लॉक प्रिंट है विद द नेचुरल कलर, प्रैक्टिस इन द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। इट्स नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द विलेज बाग ऑन द बैंक ऑफ द बाग रिवर। ठीक है, तो बाग रिवर के नाम से उसका नाम पड़ा था। इन दिस printing technique the cotton and silk cloth are subject to treatment of the blend of the corroded iron filling aljarin organic red dye का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। On the completion of the printing process, printed fabric is subjected to the refit of the washing in the flowing water of the river and the dried in the sun for the specific period to obtain the fine luster। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे यूजुअली ज्योमेट्रिक एंड फ्लोरल कंपोजिशन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है विद द वेजिटेबल कलर ऑफ द रेड ब्लैक ओवर द वाइट बैकग्राउंड आर फाउंड इन दिस स्टाइल। बाग प्रिंटिंग रिसीव करता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था इसको 2008 में मिला था। ठीक है, सो माहेश्वरी फैब्रिक है यहाँ पे और ये चंदेरी फैब्रिक, सो ये भी ध्यान में रखना। अबाउट द माहेश्वरी फैब्रिक आर द कॉटन एंड द सिल्क फैब्रिक है वोवन विद द जरी जैसे बोलते हैं और ब्रोकेड इन द वेरिड डिज़ाइन primarily used to make the sarees. The Maheshwari sarees come from the Maheshwar located in the banks of the Narmada and the Kharghar district of the Madhya Pradesh. So ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे जो ग्रेंजर ऑफ द फोर्ट्स इन द मध्य प्रदेश, जो ग्रेंजर मतलब बहुत बड़ा। उसके बाद में यहाँ पे देयर डिज़ाइंस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंस्पायरिंग द टेक्निक व्यूज एंड द मोटिव्स ऑन द माहेश्वरी फैब्रिक। सम ऑफ द पॉपुलर डिज़ाइन इंक्लूड मैट पैटर्न, चटाई, जास्मिन पैटर्न चमेली बोलते हैं, एंड ब्रिक पैटर्न को इंट बोलते हैं, एंड डायमंड पैटर्न को हीरा बोलते हैं। There are the 5 major category sarees worn out of the Maheshwari fabric, which is namely Chandrakala, Begangi, Chandrakala and Chandratara and Beli and Parbi. These sarees are the glossy and the lightweight होती है, मतलब हल्की होती है। उसके बाद में माहेश्वरी sarees were the patronized by the royal family of the होलकर जो रहती थी, मतलब मराठा की जो रॉयल फैमिली रहती थी मराठा, होलकर से नाम होगा, अहिल्याबाई होलकर का नाम क्रिएट किया गया था बाय द रानी अहिल्याबाई होलकर हरसेल मतलब उन्होंने खुद बनाया था। ठीक है, अबाउट चंदेरी फैब्रिक्स इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशनल एथनिक फैब्रिक कैरेक्टराइज बाय इट्स लाइट वेट sheer टेक्सचर एंड फाइन luxurious feels. It is produced by the weaving in the silk and the golden zari in the traditional cotton yarn that result in the creation of the shimmering texture. The name the fabric borrowed its name from the small town Chanderi in Madhya Pradesh में जो है, and can be classified into 3 types: Chanderi silk cotton, pure silk cotton and Chanderi cotton. So Chanderi sarees were patronized by the royal family Sindhia. ये रॉयल फैमिली सिंधिया का है। ऊपर जो पढ़ा था हमने ऊपर कौन सा पढ़ा था हमने, ये माहेश्वरी, एक मिनट, माहेश्वरी ये अहिल्याबाई होलकर का। तो ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे कुछ छोटा था, यहाँ पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये हो गया था हमारा। तो ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन छूट गई थी, सो ये देख लेते हैं हम। खोरवाई वीविंग, खोरवाई इज़ एन एंशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स टेक्निक है ऑफ वीविंग का, मतलब बुनने का। ये प्रैक्टिस की जाती थी कंचीपुरम तमिलनाडु में। इन दिस टेक्निक द बॉडी ऑफ द साड़ी इज़ वोवन सेपरेटली एंड द बॉर्डर सेपरेटली ऑन द सेम लूम एंड द टू इंटरलॉक्ड बाय द स्किलफुल वीविंग। द ट्राइफेड क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव
मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 का बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडीज़। ये किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर के अंडर में ये काम करता है, इस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। ट्राइफेड इज अ मैंडेटेड टू द रिंगिंग अबाउट द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल of the country by institutionalizing the trade of the minor forest produce MFP and the surplus agriculture produce SAP collected and cultivated by them. It play the dual role of both the market developer and the service provider का काम करते हैं। ठीक है, ट्राइब्स क्या है? ट्राइब्स इंडिया इज़ अ ब्रांड है अंडर विच द सोर्स्ड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ट्राइबल पीपल आर सोल्ड। सो टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया यहाँ पे दिया है। सो यहाँ पे दिया है, ए वन बाय वन देखते हैं हम। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में खाशीड़ा एंड पश्मीना है, ठीक है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू शॉल है, अरुणाचल प्रदेश में अपटानी है, सिक्किम में लेपचा है, आसाम में मुगा है, उत्तराखंड में पंका चुली है, उत्तर प्रदेश में बनारसी है, चिकनकारी है, और यहाँ पे नागालैंड में अंगामी है, मणिपुर में यहाँ पे मोइरंगपी है एंड फानेक, मिजोरम में पुआन है, ठीक है। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में तंत एंड कथा है, ठीक है। झारखंड में कुचाई सिल्क है, और यहाँ पे उड़ीसा में बोमकाल संबलपुरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पंजाब में फुलकारी है, और राजस्थान में कोटा, बांधानी एंड लहरिया, मध्य प्रदेश में चंडेरी, माहेश्वरी एंड बाघ प्रिंट अभी पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुजरात में यहाँ पे पटोला, गरचोला एंड बंधानी है, महाराष्ट्र में पैठनी है, गोवा में कुंबी है, कर्नाटका में मैसूर सिल्क है एंड केरला में कसावू है, तो आंध्र प्रदेश में वेंटागिरी है, मंगलगिरी है, कलमकारी है, ठीक है। और तमिलनाडु में कंचीपुरम है एंड कांजीवरम है एंड कोनार्ड है, ठीक है। तेलंगाना में पंचमपल्ली, इकात एंड गढ़वाल है, उड़ीसा का हो गया, ठीक है। सो ये पूरे मतलब स्टेट का यहाँ पे दिया है टेक्सटाइल एंड एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया। समटाइम्स मैच द पेयर में आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, आप एक बार रिवाइंड करके फिर से इसे सुन सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ अदर आर्ट फॉर्म्स न्यूज़ में थे। कोल्लम ड्राइंग एक ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म है। ड्रॉ किया जाता है ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑन द फ्लोर, मतलब रंगोली बोलते हैं इसे महाराष्ट्र में। दे आर ड्रॉन टू इन्वाइट द हेल्थ एंड द प्रॉस्पेरिटी इनटू द हाउस। जब मतलब दीपावली होती है, कोई भी शुभ काम होता है, तो ये से रंगोली निकाली जाती है, ऐसे मतलब डॉट दे के ऐसे मतलब रंगोली निकल जाती है, फिर ऐसे किसी भी साइज की मतलब पैटर्न की हो सकती है। दे आर द रॉ मटेरियल इंक्लूड्स एडिबल लाइक राइस फ्लोर, पल्सेस एंड लीव्स का इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। मोटिव इसमें इंक्लूड होते हैं लोटस, फिश, बर्ड एक्सेट्रा विच रिफ्लेक्ट द यूनिटी ऑफ द मैन एंड बीस्ट। मोस्ट ऑफ द डिज़ाइन आर सर्कुलर होती है, एक्सक्लूडिंग सेंसेस ऑफ द एंडलेसनेस ऑफ द टाइम, सन, मून, अदर जोडियक साइन भी यहाँ पे यूज़ होता है, कॉमन थीम होती है इसकी, ठीक है। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र का ये यहाँ पे दिया है, वर्ली पेंटिंग। सो यहाँ पे ह्यूमन मैन और को दिखाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और ये ब्लैक एंड रेड ऐसे पैटर्न में होती है, ठीक है। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र एक्सप्रेस करता है डेली एंड सोशल इवेंट ऑफ द वर्ली ट्राइब, महाराष्ट्र का है। एंड यहाँ पे एक ट्राइब के द्वारा ये मतलब निकाली जाती थी। दिस पेंटिंग डू नॉट डिपिक्टेड मैथोलॉजिकल कैरेक्टर और द इमेजेस ऑफ द डेटी, बट डिपिक्ट सोशल लाइफ को डिपिक्ट करती है। इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स का मतलब यूज़ होता है, एनिमल्स अलॉन्ग विद द सेंसेस फ्रॉम द डेली लाइफ क्रिएटेड इन द लूज रिदमिक पैटर्न। पेंटिंग डिपिक्ट करती है सीन्स ऑफ द ह्यूमन फिगर्स एंगेज इन द एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग, डांसिंग, सोविंग, हार्वेस्टिंग, मतलब जो मतलब खेती वगैरह करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, उसको यहाँ पे दर्शाया जाता है। वर्ली पेंटिंग इज़ अ सीरीज ऑफ द डॉट्स एंड डैशेस का मतलब यहाँ पे यूज़ होता है मेक वन लाइन। और यहाँ पे वुमेन्स आर मेनली एंगेज इन द क्रिएशन ऑफ दिस पेंटिंग, ठीक है। वो मतलब महिलाएं मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है, मतलब ड्रॉ करती है इस पेंटिंग को, इन्वॉल्व है। मधुबनी पेंटिंग है, बिहार का है मधुबनी पेंटिंग। इट इज़ आल्सो रेफर टू एज अ मिथिला आर्ट भी बोलती है, फ्लरिश एज अ मिथिला रेन ऑफ द बिहार रीजन में है। एंड कैरेक्टराइज बाय द लाइन ड्रॉइंग फील्ड इन द ब्राइट कलर ऑफ द कॉन्ट्रास्ट पैटर्न। इट इज़ यूज ट्राइबल मोटिव एंड पेंटिंग आर डन विद द मिनरल पिगमेंट प्रिपेयर्ड बाय द आर्टिस्ट। थीम्स यहाँ पे हिंदू डाइटीज, कोर्ट सीन्स, वेडिंग सीन्स, सोशल हैपनिंग का यहाँ पे थीम्स होता है। और यहाँ पे फ्लोरल, एनिमल एंड द बर्ड मोटिव, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का भी यूज़ किया जाता है टू फिल अप द गैप्स। सो ये मधुबनी पेंटिंग का आप देख सकते हो, ठीक है।
और उसके बाद में रोगन पेंटिंग, ये गुजरात का है। एक मिनट, सॉरी। सो ये 300 ईयर्स ओल्ड क्राफ्ट ट्रेडिशन है दैट वंस फ्लरिश गुजरात कच्छ रीजन का। ऑल द रोगन क्राफ्ट्स आर मेड अप विदाउट द काखा विच मीन्स लेआउट और ब्रू पेंट, ठीक है। और इट्स बेसिकली ह्यूज कैनवास एंड मेटल रॉड विद द कलरफुल पेंट। रोगन इज द टेक्निक ऑफ द पेंटिंग ऑन द फैब्रिक यूजिंग अ थिक ब्राइटली कलर्ड पेंट लाइक अ सब्सटेंस मेड ऑफ द कैस्टर सीड ऑयल का यूज़ होते हैं। रोगन इज़ अ मिरर आर्ट है, द पेंट इज स्टिकी एंड ट्रांसफर टू द अदर क्लोथ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मोनपा हैंडमेड पेपर अरुणाचल प्रदेश का है। खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्री ने कमीशन ने यहाँ पे कमीशन किया है मोनपा हैंडमेड पेपर मेकिंग यूनिट इन द तवांग अरुणाचल प्रदेश फॉर द रिवाइविंग 1000 ईयर्स ओल्ड हेरिटेज आर्ट है। मोनपा इज़ अ फाइन टेक्सचर हैंडमेड पेपर है विच इज़ कॉल्ड एज अ मोनशुगु इन द लोकल डायलेक्ट एज इंट्रीगल टू द वाइब्रेंट कल्चर ऑफ द लोकल मोनपा ट्राइब इन तवांग डिस्ट्रिक्ट में ये ट्राइब होती है, लोकल मोनपा ट्राइब। द पेपर originated over the 1000 years ago and the great historical religious significance. It is a paper used for the writing Buddhist scripture, मतलब बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर का मतलब लिखते थे इस पेपर पे, एंड हिम्स इन द मोनास्ट्रीज। सो ये ध्यान में रखना, अरुणाचल प्रदेश का है। मोनपास यूज टू सेल दिस पेपर्स टू कंट्री लाइक तिब्बत, भूटान, थाईलैंड, जापान एज नो पेपर मेकिंग इंडस्ट्री एग्जिस्टेड इन दिस कंट्रीज एट दैट टाइम। मतलब उस टाइम पे पेपर इंडस्ट्री अवेलेबल नहीं थी, सो यहाँ से मतलब ये एक्सपोर्ट करते थे, सेल करते थे। हाउ एवर द लोकल इंडस्ट्री ग्रेजुअली बिगैन डिक्लाइनिंग एंड द इंडिजिनस हैंडमेड पेपर वॉज टेकन बाय द इन्फीरियर चाइनीज़ पेपर। चाइनीज़ पेपर ने इसे ओवरकम किया था। द मनपा हैंडमेड पेपर विल बी मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द लोकल ट्री कॉल्ड शुगु शेंग जिसे बोलते हैं, विच हैज़ मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी, ठीक है। एंड पुल्लिकल्ली, ये केरला का है। पुल्लिकल्ली टाइगर डांस है, इज़ द फोक आर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ द केरला परफॉर्मिंग पेंटेड लाइक टाइगर्स एंड हंटर्स इन द ब्राइट येलो एंड black dance to the beats the instrument like उद्दुको एंड तखिल। पुल्लिकल्ली इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्वाइल रोल ऑफ द कोचिन महाराजा रामा वर्मा सकातन थामपुरन 2 सेंचुरी एगो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ढोकरा डेकोरेटिव पीस वेस्ट बंगाल का है, ढोकरा। सो ध्यान में रखना ढोकरा। सो ऐसा मतलब कंफ्यूज मत होना, गुजरात का ढोकड़ा फेमस है तसं। ढोकरा ये वेस्ट बंगाल का है। रिफ्लेक्ट आर्टिफैक्ट्स आर मेटल फिगर एंड फ्लर फैशन फ्रॉम द ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेज ऑलॉय यूजिंग द लो कॉस्ट वैक्सिंग टेक्निक का इसमें यूज़ होता था। नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ढोकरा डमा ट्राइब्स, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेटल स्मिथ का काम करते थे वेस्ट बंगाल। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ढोकरा आर्टिफैक्ट्स इज द डांसिंग गर्ल ऑफ द मोहनजोदड़ो। सो ये ध्यान में रखना, डांसिंग गर्ल, ठीक है। सो थर्ड पार्ट में हम मतलब थर्ड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे डांसेस एंड म्यूजिक। सो नेक्स्ट पार्ट में हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच।